नमस्कार दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर बिहार पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मैं सन्नी कुमार और मेरे मित्र भी कुछ आए हुए हैं, विक्की कुमार और हेमंत कुमार सुधांशु, और हम तीनों आज आए हुए हैं बिहार के नालंदा जिले के एक छोटे से गांव पावापुरी में। यहाँ पे हम लोग आज जानेंगे कि पावापुरी में लोग घूमने के लिए क्यों आते हैं और यहाँ पे घूमने लायक जगह कौन कौन सी है और क्या यहाँ फेमस है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मंदिर यहाँ पे बना हुआ है, जल मंदिर है। और ये पावापुरी जो शहर है, मतलब गांव जो है, ये पावापुरी क्यों फेमस है, पावापुरी का अर्थ क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। पावापुरी का अर्थ जो होता है पापों को नाश करने वाला, इसका ये अर्थ होता है। तो मंदिर के परिसर की तरफ हम लोग चलेंगे और ये मंदिर क्यों फेमस है, इसके किस धर्म से ये जुड़ा हुआ है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कैमरा के साथ बढ़ेंगे ना कि पैदल बढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे मंदिर के, और इसकी आगे की जानकारी आपको हमारे परम मित्र विक्की कुमार देंगे। तो विक्की कुमार जी, आपका स्वागत है। विक्की कुमार जी आपको बताएंगे कि मंदिर क्यों फेमस है, किस धर्म के लिए फेमस है और यहाँ लोग क्यों आते हैं घूमने के लिए। तो चलिए विक्की जी आप बताइए। जय जिनेंद्र। हमारे जितने भी व्यूअर हैं सभी को जय जिनेंद्र। अभी हम लोग पावापुरी में आए हुए हैं। पावापुरी जो है ना, ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर जी के लिए जाना जाता है। आपको पता होगा कि उन्होंने अपने पूरे जो जीवन काल में वो उन्होंने सिद्धांत दिए थे, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। उनके लिए ये पावन धरती है पावापुरी। अभी हम लोग आगे चलेंगे परिसर में, तो ये जो जल मंदिर है ये खास महत्व इसलिए रखता है क्योंकि जहाँ पर आप सामने में देख रहे होंगे, एक आपको सफेद संगमरमर दिख रहा होगा, उसी जगह पे लगभग में आज से 2550 साल पहले जब ये जो निर्वाण किए थे महावीर जी, उनके बाद उनका जो अग्नि संस्कार किया गया था इसी जगह पर किया गया था। और आप इस चारों जगह पर देखिएगा, इस चारों जगह पर आपको दिखाई देगा। अभी तो फिलहाल हरे हरे पत्ते दिख रहे होंगे, लेकिन गर्मियों के टाइम पर आप जब आइएगा तो कमल का फूल आपको दिखाई देगा। तो बोला जाता है कि जब उनका अग्नि संस्कार किया गया था तो इसी जगह पर जो उनके भक्त जन हुआ करते थे वो क्या किए, जो राख से मिश्रित मिट्टी थी ना, वो तिलक लगाने के चलते में या घर में पूजा करने के लिए वो मिट्टी लेते गए, और मिट्टी लेते जाते 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 आज इतना सारा गड्ढा बन गया। तभी से इसको जल मंदिर के रूप में जाना जाता है। आगे हम लोग चलेंगे तो इसके बारे में और धीरे धीरे जानकारी और जानेंगे। ये पावन भूमि इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने लगभग में आज से 2500 साल पहले यहाँ पर उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अभी हम लोग आगे चलेंगे। जब उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी तो उनका जो राख थे जिससे वो अग्नि संस्कार हुआ था देवताओं के द्वारा, तो उस समय इस जगह को पावापुरी वन महासन जंगल के नाम से जाना जाता था। हमारे जो 24वें तीर्थंकर जो थे और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, उनका जो जन्म हुआ था बिहार के एक जिले में, एक छोटे से गांव में, कुंडलपुर, वैशाली के कुंडलपुर गांव में हुआ था। एक राजसी परिवार में हुआ था। पर हुआ क्या कि 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने घर त्याग करके वो सच्चाई की खोज में निकल पड़े थे। 12 साल उन्होंने कठोर तपस्या की थी, और कठोर तपस्या आप इस बात से समझ सकते थे कि वो लगातार 48 घंटे एक पैर पे खड़े रहते थे। अंत में जाकर लगभग में उनको जब 42 साल की उम्र में उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, केवल्य की प्राप्ति हुई थी,
तो उन्होंने सबसे पहले राजगीर में जो विपलांचल पर्वत है वहाँ पर उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। और उसके बाद जब उनको 72 साल की उम्र में जब वो निर्वाण करने के लिए पावापुरी आए थे। और यहाँ पर पावापुरी में यहाँ पर आपको 3 प्रमुख मंदिर मिलेगा, जहाँ पर उनका सबसे पहला तो उन्होंने समुसरण मंदिर कहा जाता है, जहाँ उन्होंने लगातार अपने जीवन के अंतिम 48 घंटे तक उन्होंने लगातार उपदेश दिए थे। फिर आपको यहाँ पर एक गांव मंदिर मिलेगा जहाँ पर उनका निर्वाण हुआ था। और ये जल मंदिर खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर उनको अग्नि संस्कार किया गया था। तो आगे हम लोग चलेंगे, देखेंगे कि वो ये अग्नि संस्कार जो है ये वहाँ पर आपको 3 मंदिर मिलेंगे। सबसे पहले उनके जो 11 जो गंधर्व थे, 11 जो प्रमुख शिष्य थे, उसमें पहले जो शिष्य थे जिनका नाम गौतम था, उनके भी आपको पद चिन्ह मिलेंगे, चरण चिन्ह मिलेंगे। और उनके जो 5वें थे सुधर्मा करके उनके जो शिष्य थे, उनके भी आपको चरण चिन्ह मिलेंगे। और वहाँ पर महावीर जी का भी आपको चरण चिन्ह मिलेंगे। ये जो चरण चिन्ह है ये आज से लगभग में 2550 साल पहले उनके जो पहले भाई हुआ करते थे नंदी वर्धन, उन्होंने ही इसका स्थापना की थी। यहाँ का जो प्रमुख दिवस माना जाता है पावापुरी का जो विख्यात है जैन धर्मों के लिए, कार्तिक अमावस्या। अब कार्तिक अमावस्या के दिन ही क्या हुआ था, महावीर स्वामी जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर क्या लोग करते हैं, कार्तिक अमावस्या दिन लोग रात भर पूजा क्या करते हैं, विशेष पूजा क्या करते हैं, विशेष पूजा जिसमें क्या करते हैं वो जाप क्या करते हैं। और अगले ही दिन सुबह 4 बजे निर्वाण महोत्सव मनाते हैं। और निर्वाण महोत्सव में क्या होता है कि 51 किलो के बड़े बड़े लड्डू अर्पित किया जाता है, जिसे निर्वाण लड्डू भी कहा जाता है। आते हैं खासकर महाराष्ट्र से, बहुत जगह से, राजस्थान से, गुजरात से लोग आते हैं। और जो भी जैन धर्म के अनुयायी हैं सभी को यहाँ पर आते हैं। खासकर दीपावली के दिन यहाँ जरूर देखने के मिलते हैं। पावापुरी ये भगवान महावीर स्वामी के लिए पावन धरती है। भगवान महावीर स्वामी ने जीवन भर पूरे विश्व में जन कल्याण के लिए उपदेश धर्म दिए, जियो और जीने दो। अहिंसा परमो धर्म, उन्हीं की ये पावन धरती है। अभी आज से लगभग में 2550 साल पहले की बात है। महावीर स्वामी यहीं पर उनका निर्वाण हुआ था और निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण प्राप्ति के पश्चात लोगों के द्वारा यहाँ पर उनको अग्नि संस्कार किया गया था। अग्नि संस्कार होने के पश्चात उन्होंने क्या किया, लोग मिश्रित मिट्टी को, राख मिश्रित मिट्टी को यहाँ से उठाना शुरू कर दिए, तिलक लगाने के उद्देश्य से या पूजा करने के उद्देश्य से। तो धीरे धीरे यहाँ पर गड्ढा बनते ही चला गया। और आज आप देख सकते हैं इसी गड्ढे को आज हम लोग जल मंदिर के नाम से जानते हैं। गर्मी के दिनों में अब जब आप आइएगा तो यहाँ आपको कमल देखने के लिए मिलेगा। तो इस समय इस मंदिर को हम लोग पावापुरी जल मंदिर, पद्म सरोवर या कमल सरोवर के नाम से भी जानते हैं। आप पीछे जो मंदिर देख रहे हैं आज से लगभग 2550 साल का है। और उस समय शुरुआती के समय में ये जो मंदिर था ये लगभग में ईंट और चूने से बना हुआ था। बहुत सारे राजाओं हैं, काल के राजाओं हैं, इन्होंने इसका जीर्णोद्धार भी किया। और आज से 100 साल पहले की बात है, कलकत्ता के एक पूनम सेठ जेठिया करके थे, उन्होंने इसका संगमरमर से इनका निर्माण करवाया था। ये यहाँ पावापुरी का जो सबसे पावन दिवस जो है, जिसके लिए पावापुरी विख्यात भी है जैन धर्मों के लिए, उससे कार्तिक अमावस्या के समय होता है। कार्तिक अमावस्या क्यों खास है, क्योंकि उसी दिन महावीर स्वामी जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और लोग यहाँ क्या करते हैं, कार्तिक अमावस्या के दिन लोग यहाँ रात भर विशेष पूजा क्या करते हैं। और उसके अगले ही दिन विशेष पूजा में क्या जाप तप क्या करते हैं। और उसके अगले ही दिन वो सुबह 4 बजे निर्वाण महोत्सव मनाते हैं। और निर्वाण महोत्सव के दिन लगभग में 51 किलो के एक लड्डू निर्वाण लड्डू के नाम से उनको अर्पित किया जाता है। बहुत अलग अलग काल में इसको अलग अलग काल से नाम जाना जाता है। जिस समय 2500 साल का जब ये था निर्वाण हुआ था, उस समय इस जगह को, उस काल में इस जगह को हम लोग या लोग जाना करते थे पावापुरी वन महासन जंगल के नाम से जाना करते थे। आप आइएगा तो यहाँ पर आपको तीर्थंकर जो महावीर स्वामी जी हैं उनका आपको चरण चिन्ह दिखेगा। और इनका स्थापना जो किए थे उनके बड़े भाई किए थे, राजा नंदी वर्धन ने किया था। और उनके दाएं साइड आपको उनके जो पहले गंधर्व थे जिनका नाम गौतम जी था, उनका भी आपको चरण देखने के लिए मिलेगा। और उनके बाएं साइड आपको दिखेगा जो उनके 5वें गंधर्व थे,
सुधर्मा करके हैं, उनका भी आपको चरण आपको देखने के लिए है। बाकी जो चरण है आपको इस कैंपस से बाहर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये पहला हो गया। ये पूरा जो आप देख रहे हैं सरोवर देख रहे हैं, ये विशाल सरोवर जो देख रहे हैं, ये लगभग में 84 बीघा में फैला हुआ है। अगर इसको एकड़ बोले तो लगभग में 16.8 एकड़ में फैला हुआ है। और एक जो आप लंबे पुल से आए वो लगभग में 600 फुट लंबा था। तो हमारे परम मित्र विक्की कुमार ने आपको बताया मंदिर का इतिहास। तो ये रहा था मंदिर का इतिहास। तो अब हम आगे की ओर चलते हैं मंदिर से बाहर। शरण मंदिर, जहाँ पर उन्होंने आखिरी अपना उपदेश दिए थे। और कहा जाता है जो आखिरी उपदेश उन्होंने दिए थे लगभग में 48 घंटे का उपदेश दिया था। उसी जगह हम लोग चलेंगे। ये गाँव मंदिर में आए हुए हैं। गाँव मंदिर क्यों खास है? क्योंकि बोला जाता है कि जब यहाँ पर समो शरण मंदिर में 48 घंटे लगातार उपदेश देने के बाद यहीं पर महावीर जी आके उन्होंने अपना देह त्यागा था, जिसको हम लोग निर्वाण बोला करते। फिलहाल तो हम लोग समो शरण मंदिर में आए हुए हैं, जहाँ पर जो भगवान स्वामी जी थे, महावीर स्वामी जी, उन्होंने अपना जीवन के आखिरी जो 48 घंटे का जो उपदेश दिए थे वो इसी जगह दिए थे। तो अभी तो हम लोग अंदर नहीं जा सकते, थोड़ा सा शाम होने का समय हो गया, तो हम लोग अभी